नमस्कार, सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति, हम सभी कार्य करते हैं और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए छोटी छोटी सीढ़ियाँ पार करना आवश्यक होता है। छोटी छोटी सीढ़ियों से तात्पर्य है कि वो छोटे छोटे कार्य, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे सामाजिक हो, उन कार्यों को करते हुए ही हम किसी बड़े कार्य को कर पाते हैं। तो आइए आज सफलता के अवयव पर कुछ चर्चा करते हैं। अवयव से तात्पर्य है कि वो छोटे छोटे कार्य या वो छोटे छोटे साधन जिनके द्वारा हम कार्य को आगे बढ़ाते हैं और उनकी युक्तिपूर्वक उनका चयन और युक्तिपूर्वक उनका उपयोग ही हमें सफलता के कदम आगे बढ़ाता है। आइए इसी पर आज थोड़ी चर्चा करते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए जोखिम उठाना अत्यंत आवश्यक है। जब हम महान विभूतियों के जीवन का साक्षात्कार करते हैं तो हम पाते हैं कि वह जोखिम उठा करके ही सफलता के उच्च सोपान पर पहुँचे। बेवजह के खतरे उठाना जोखिम लेना नहीं है, वास्तव में अपनी क्षमताओं के अनुसार और संभावित अवसरों को भुनाने की राह में आने वाली हिचक को तोड़ना जोखिम है। अर्थात कि हमें अपनी क्षमता समझनी है और हमें क्या साधन उपलब्ध हो सकते हैं इसको समझना है, और यदि उस साधन को अपनाने में हमें संकोच लग रहा है या हमारा आत्मविश्वास डिग रहा है तो उसको मजबूत करना, अपने आत्मविश्वास को मजबूत करते हुए उन साधनों का उचित प्रयोग जोखिम उठाना कहलाता है। यथा स्थिति को तोड़ने और जीवन को बेहतर बनाने के लिए परिणाम की परवाह किए बिना कदम उठाना जोखिम है। अर्थात कि हमारी रुचि हो, हमारे पास साधन हो, हमारे पास क्षमता हो और तब हम किसी कार्य को करने के लिए उद्यत हो जाएं और संकल्प लें कि चाहे जितनी भी कठिनाई आए हम इस कार्य को करेंगे। इसको ही जोखिम उठाना कहते हैं। प्रायः लोग अपनी सुविधा से जुड़े परिधि से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। उनके पास जोखिम उठाने की इच्छा शक्ति नहीं होती है। प्रख्यात उद्यमी मार्क जुकरबर्ग का कहना है कि कोई जोखिम ना लेना ही सबसे बड़ा जोखिम है। अर्थात कि जब हम कदम ही नहीं बढ़ाएंगे तो हम कार्य को कैसे कर सकते हैं। उठ करके कदम बढ़ाना भी तो जोखिम लेना है, और सावधानी पूर्वक अगर हम उसको ले लेते हैं, जोखिम उठा लेते हैं तो निश्चित रूप से हम सफल भी होते हैं। जो जीतने पर प्रसन्नता और हारने पर सीख देता है, जोखिम वो है जो कि जीतने पर तो हमें असीम प्रसन्नता की प्राप्ति होती है, लेकिन हारने पर हमें वो एक सीख देता है। सीख क्या देता है कि हमसे कहीं पर कोई गलती हो गई या कुछ कमी रह गई जिसके वजह से हमें सफलता नहीं मिली, तो अगले प्रयत्न में अवश्य हम उस कमी को दूर करते हैं। असल में जोखिम लाभ का वह सिक्का है जो जीतने पर प्रसन्नता अत्यधिक देता है। इसमें यदि असफलता मिलती भी है तो निराश और घबराने के बजाय अपने भरोसे पर कायम रहिए, अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए। नाकामयाब हो जाने का भय तो हर किसी को सताता है, लेकिन इसे खुद पर हावी नहीं करना चाहिए। इतना हावी ना हो कि हम काम ही ना करें। हाँ, डरें जरूर कि हम सावधानीपूर्वक एक एक कदम आगे बढ़ाएं ताकि हम अपनी मंजिल पर पहुँचें। सदैव स्मरण रखें कि जोखिम उठाना सफलता का एक अहम अवयव है। जोखिम जो है वो मानसिक प्रवृत्ति है
कि हमारे में वह आत्मविश्वास और साहस होना चाहिए कि हम चुनौती को स्वीकार कर सकें। जोखिम लेकर असफल रहने वाले व्यक्ति भी अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि कोई भी कार्य करने में अनेक जो छोटे छोटे कार्य होते हैं वह हमें जीवन में अनेक बातों को सिखाते हैं। जोखिम लेने वाला एक आशावादी व्यक्ति असफलता को सफलता की पहली सीढ़ी मानता है। माने कि जो आशावादी व्यक्ति है, यदि हम उम्मीद करते हैं, जीवन में आशा करते हैं, तो जो असफलता है वो एक तरह से सीढ़ी है। हम जो कमी रह गई है पुनः उस कमी को दूर करते हैं और अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं। दुनिया के सफलतम लोगों में औसत लोगों में अगर हम देखें तो कहीं ज़्यादा लोगों ने असफलता प्राप्त करके ही सफलता प्राप्त करी। मैंने पहले और दूसरे चरण में वो असफल हुए और तत्पश्चात ही उन्हें सफलता की प्राप्ति हुई। विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियां औसत कंपनियों की तुलना में कहीं ज़्यादा असफल होती हैं, मगर उनका एक नवाचार ही उनकी स्थिति बदल करके उसे शीर्ष स्थल पर पहुंचाता है, स्थापित करता है, जो जोखिम उठाए बिना संभव नहीं है। इसीलिए यदि आप भी जीवन में बड़ी उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो जोखिम लेने से ना डरें। तात्पर्य यही है कि हमें आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए, अपनी क्षमताओं को समझते हुए कार्य को आगे बढ़ना चाहिए। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक करके और सब्सक्राइब करके मुझे जो आनंद की उपलब्धि कराई है उसके लिए मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आशा है कि आगे भी आप ऐसे ही सहयोग देते रहेंगे और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। आज